बड़ा तारतम्य, भक्त में ही सामर्थ्य है। भगवान से लड़ लेवे, झगड़ लेवे, जो कुछ कहना सो कह दे, पूरी छूट। ज्ञानी को छूट नहीं, ध्यानी को छूट नहीं। वो तो ज्ञान का पंथ, कृपाण की धारा। जैसे तलवार, धारदार तलवार पर व्यक्ति को चलना पड़े, थोड़ी सी सावधानी हटी की दुर्घटना। ऐसे ही ज्ञानी को बस इतना जानना है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, योग मार्ग है। इन सब पर अपने ही भरोसे अहंकार को समाप्त करना पड़ता। साधना के भरोसे मार्ग पर चलते हुए मुख्य है अहंकार को नष्ट करना, अहम भाव को समाप्त करना। जब तक अहम भाव समाप्त नहीं होगा, मन का संकल्प विकल्प नहीं मिटेगा। तो ज्ञानी को अपने बल पर अहम भाव समाप्त करना होता है, और भक्त भगवान के भरोसे पर सब छोड़ देता है। तो ठाकुर जी समाप्त। एक संत बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे थे, सरल भाषा में। बोले जो भक्त होता है ना, वो बिल्ली का बच्चा होता है, और ज्ञानी जो होता है बंदर का बच्चा होता है। बच्चे दोनों हैं, दोनों की मां साथ में है, लेकिन ज्ञानी जो बंदर का बच्चा है, उसको स्वयं सावधान रहना पड़ता। जब उसकी माँ इस डाल से उस डाल कूदती है, तो उसको अपनी माँ को पकड़ना पड़ता। अगर वो पकड़ने में चूक गया तो धड़ाम से नीचे गिर गया। और भक्त जो होता बिल्ली का बच्चा, वो निश्चिंत खेलता रहता है। भले बिल्ली इस घर से उस घर कूदती है, कहीं भी जाए, और मुख में दांत के बीच में दबा के चलती है बच्चे को, लेकिन तनिक भी खरोंच नहीं आ सकती है। ये उस बिल्ली का स्वरूप होता है, स्वभाव होता है। ऐसे भक्त होता है, कितना भी जीवन में दिखे कि ये कष्ट है, ये समस्या है, ये, लेकिन उसके जीवन में कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि ठाकुर जी उसके सदैव साथ होते हैं। वो निश्चिंत रहे, भरोसे में रहे, दास भाव से रहे। दासानुदास ही भक्ति का सबसे बड़ा सिद्धांत है। दास भाव, दासत्व में कभी अहंकार नहीं होता, कितना कुछ हो जाए। एक सेठ है जिसकी का एक फार्म हाउस गांव में बना है, और जिसका कार्य चल रहा है, बंबई में रहता है, करोड़ों का कारोबार है। फार्म हाउस बड़ा लंबा, सैकड़ों एकड़ में बना है, कोठी भी बनी है, और उसमें एक सेवक को रख दिया। सेवक सपरिवार उस कोठी में रहता है 365 दिन। और मालिक कहाँ रहता है? 2000 किलोमीटर दूर बंबई में। वो अब पूरा व्यापार करता है। उसने फार्म हाउस डाल लिया है, सेवक के भरोसे पूरा सुरक्षा, खेती पाती, रहना करना जो करना। उसके पास इतनी आय है कि उसको मतलब ही नहीं। और वो 365 दिन में से एक दिन के लिए उसको समय मिलता है, आता है और कोठी में थोड़ा सा रहता, देख रेख करता। वो भी चैन से नहीं रह पाता। देख रेख किया और फिर जाकर के फिर अपना व्यापार संभालने लगा। 365 दिन कौन रहता है? सेवक। कोठी में रहता है, पूरा उपभोग करता है, पूरा मालिक की तरह रहता है, लेकिन उसका सेवक भाव होने के कारण उसको यह अहंकार नहीं होता कि मेरी कोठी। उसको कोई दर्द नहीं होता है, चाहे पूरा 100 एकड़ बिच जाए, चाहे कोई कब्जा कर ले, चाहे कोठी गिर जाए, चाहे टूट जाए, चाहे जो, उसको कोई दर्द नहीं, उसको कोई गम नहीं। और चाहे 100 एकड़ और खरीद ले, 2000 किलोमीटर बैठा हुआ मालिक, उसको रोज चिंता है। फोन में शाम को पूछता, कोई दिक्कत तो नहीं? वो आए थे, थोड़ा झगड़ा किया, उसको चिंता होती है। 10 फोन लगाएगा, मेरे प्लाट पर ये दिक्कत आ गई, मेरी समस्या आ गई, क्योंकि वो मेरा माने। वो दूर बैठा है, लेकिन मेरा मानने के कारण उसको दूर बैठे हुए भी चिंता बनी हुई है। और जो स्वयं उपभोग कर रहा है, उसके अंदर ममत्व नहीं है। ममत्व है सुरक्षा का, दासत्व भाव का ममत्व है, लेकिन खुद का स्वामित्व भाव नहीं है, कर्तृत्वाभिमान नहीं है। इसलिए वो निश्चिंत बैठा है, 365 दिन रह करके भी उससे अलग है, उससे पृथक है, उसको वो है, कोई चिंता नहीं, ना हर्ष न विषाद। यही दासत्व भाव जब हृदय में स्थापित हो जाता है, हमारा स्वामी तो वहां बैठा है, उसी की मैं सेवा कर रहा हूं, वह उसकी सेवा है।
जितना विस्तार करे उसका काम है, मालिक वो है। अगर कहीं कोई कम भी होता है तो भी मालिक वही है। अब समस्या कहाँ होती है, विस्तार करे तो भी आता भैया तुमने बहुत विस्तार, हाँ हाँ भैया सब हुआ अच्छे, और इतना मेहनत करनी पड़ी, इतना परिश्रम करने पड़ा। अच्छा वो अहंकार बन गया, सूक्ष्म अहंकार। अच्छा अहंकार नहीं है इसका प्रमाण क्या है? अहम भाव नहीं है, कर्तृत्वाभिमान नहीं है, माया का प्रवेश हमारे ऊपर नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो चाहे सब नुकसान हो जाए फिर भी तनिक हृदय में क्षोभ ना लगे। तनिक भी हृदय में, जैसे एक दास को चाहे 100 एकड़ मालिका और 1 मिनट में पूरी फार्म हाउस बेच देवे तो क्या दास को दुख लगता है? दास को दुख लगता है? नहीं लगता है। यही स्थिति ही ठाकुर जी भक्तों को प्रदान कराते हैं, तभी भक्ति पुष्ट होती है।